नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सरन सदीनामा पत्रिका में समीक्षाकार हाजिर हूँ आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 का संपादकीय लेकर। दोस्तों, एक समस्या हमारे देश की जो जनसंख्या के साथ साथ समानांतर चलती आ रही है वह है बेरोजगारी की समस्या, जिससे निजात पाने के लिए सरकारें कई योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आ रही हैं, लेकिन संतोषजनक परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। और इसी समस्या के संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु रोजगार रूपेण संस्थिता। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा माँ को यह कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी सलामत बनी रहे। अब कहाँ से सलामत बनी रहेगी जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई है, छाई हुई। बेरोजगारी की दर अपने चरम पर है। आंकड़ों की नज़र से देखें तो यह दर ग्रामीण स्तर पर 6.3%, शहरी क्षेत्रों में 7.9% और पूरे भारतवर्ष में 6.8% है। कुछ राज्यों पर गौर करें तो असम की बेरोजगारी दर सबसे कम 1.2%, उड़ीसा दूसरे नंबर पर 2.1% और इसी तरह बेरोजगारी हरियाणा में 19.7%, त्रिपुरा में 17.4% और उत्तराखंड में 22.3% है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वोट की उम्र 21 वर्ष थी और अब 18 है। इसीलिए बेरोजगार चुनावी ताकत के रूप में घट गए हैं। वैसे देखा जाए तो लोगों ने अपनी ज़रूरतें घटाई हैं, इसलिए बहुत सारे कच्चे रोजगार ख़त्म हो गए हैं। जो लोग शहर छोड़कर गांव पहुंचे थे, उनका बड़ा हिस्सा शहर लौट आया है। जो बच गया है उनको खेतों में काम मिल जाएगा। शहरों में बहुत सारे रोजगार खत्म हुए हैं और कुछ पटरी पर आने के इंतज़ार में हैं। वैसे भारत में बेरोजगारी कई तरह की है, जिसमें एक क्षेत्र है ढांचागत बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में काम जानने वाले ज़्यादा और उस काम की बाज़ार में बेहद कमी होती है। बहुत सारे लोगों को रोजगार इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास विशेष काम की योग्यता नहीं है। मौसमी बेरोजगारी में कई क्षेत्रों में पूरे साल काम नहीं रहता। साल के जिन महीनों में काम नहीं रहता तो उन महीनों में लोग बेरोजगार रहते हैं। तकनीकी बेरोजगारी, अचानक नई तकनीक के आ जाने से कई क्षेत्र रातों रात बेकार हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगर आपको 2016 याद हो, जब कारखानों का ज़्यादा काम ऑटोमेटिक होने लगा था, तब बहुत सारे लोगों के काम चले गए थे। इस क्षेत्र में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो पूरा कच्चा है। काम करो, घर जाओ, कुआं खोदो, पानी पियो। भारत सरकार और राज्य सरकारें बेरोजगारी से लड़ने के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं और तमाम तरह के संस्थान खोलती रहती हैं। इनमें कुछ योजनाएं तो बेहद सफल हैं। इनमें से कुछ पर बात करना उचित होगा। 1980 में एक योजना शुरू की गई थी, IRDP, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार देने की बात थी। इसी प्रकार राज्य सरकारों ने शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। सरकारें यह मानकर चलने लगी कि हर तीसरे को नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी में आता है। रोजगार से लड़ने के लिए 2005 में एक योजना शुरू की गई, मनरेगा, जिसमें यह प्रावधान है कि हर परिवार के वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन काम दिया जाएगा। और इस योजना में कोविड-19 से पहले और बाद में ग्रामीण बेरोजगारों को बहुत मदद हासिल हुई है। इसी तरह एक योजना बनी PMKVY, यह शुरू की गई 2015 में। इस योजना में रोजगार देने वाले हर उद्योग के लिए प्रशिक्षित कामगार तैयार करने की बात है। इसके साथ ही एक और योजना शुरू की गई, स्टार्टअप इंडिया 2016।
इसमें जो अपना काम शुरू करना चाहें उनको मदद करके बेरोजगारी घटाने की योजना मानी गई। पूरे देश में काम करने वाले और काम लेने वालों के बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं है। कहीं बीच में दलाल हैं और कहीं संस्थाएं। योग्य आदमी के पास काम नहीं है और काम देने वाले के पास सही आदमी की पहुंच नहीं है। हम समाजवाद जैसी विचारधारा से हट रहे हैं और पूंजी और मुनाफा वाली व्यवस्था पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। मनरेगा की तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी कोई योजना बननी चाहिए और यह संभव है। विभिन्न राज्य सरकारों के श्रम विभाग विशेषज्ञों की मदद से इस पर काम करें। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 18 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।